सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, नहीं? सो इन क्वाड्रिलेटरल्स we have already studied about its types and about its angle sum properties, ना? तो and in its types we have already studied about parallelogram, square, rectangle, trapezium, etc etc, ना? ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की ओर चलेंगे और उसमें देखेंगे कि पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम के हिसाब से, ठीक है? पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज कुछ आज हम लोग देखेंगे। सो हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम मीन्स इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यही होता है हमारा पैरेललोग्राम, नहीं? तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा था इन टर्म्स ऑफ थ्योरम। तो जो पहला जो थ्योरम है तुम्हारा इस चैप्टर का, दैट इज थ्योरम 8.1। तो थ्योरम 8.1 जो है वो क्या बोलता है? सो थ्योरम 8.1 तो ये बोल रहा है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू ए diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. The diagonals, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. दो congruent triangles में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये चीज हम लोग को इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो इसका पहले डायग्राम पहले बनाते हैं। सो लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये सपोज एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? And in this parallelogram, let this is your A, B, C, D. Suppose you are drawing a diagonal. The diagonal is suppose AC. Okay. Suppose here AC is the diagonal. So we have to prove that the diagonal which divides it into two congruent ट्रायंगल्स, मतलब ये जो दो ट्रायंगल में जो डिवाइड किया है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है बोल के हम लोगों को प्रूव करना है। मींस ट्रायंगल ए बी सी ईच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ये चीज हम लोगों को इसमें प्रूव करना है। ओके, तो ये चीज जो है ये हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? तो देखो, पहले हम लोग चलते हैं गिवन में। तो जब भी ऐसा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, गिवन, ये सब चीज तुम लोगों को लिखना जरूरी है। तो हेडिंग देना गिवन। तो गिवन इसमें दिया क्या है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम and AC is the diagonal। AC जो है वो डायगोनल है, ये चीज दिया है इसमें, एंड AC इज द डायगोनल। तो इसमें हम लोग को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC
is congruent to triangle CDA, ठीक है, ABC is congruent to triangle CDA, ओके। तो दिस थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, प्रूफ वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो प्रूफ वाला पोर्शन में हम लोग कैसे करेंगे, देखो कॉन्ग्रुएंट है बोल के प्रूव करना है। तो हम लोग को पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसका क्या होगा, जो अपोजिट जो साइड्स होगा वो पैरेलल होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दैट AB इज पैरेलल टू DC। तो अगर AB अगर DC एक दूसरे के साथ अगर पैरेलल होगा, दैट मीन्स वी कैन प्रूव दैट एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, देन तो एंगल दिस एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल DCA बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से वो दोनों एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ इक्वल होगा, है ना। फिर क्या होगा, देखो इसमें हम लोग और एक चीज प्रूव कर सकते हैं दैट दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इज क्लियरली इक्वल टू दिस एंगल। एंड अब क्या होगा, देखो ये जो साइड जो होगा, ये जो साइड जो होगा वो क्या होगा, कॉमन साइड होगा। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लेते हैं बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ABC और CDA को अगर देखा जाए तो क्या होगा, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज AB पैरेलल DC, AC is a transversal, और क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट फिर क्या होगा, देखो we can write angle DAC equal to angle BCA, angle BCA equal to angle DAC। this is because ये क्यों होगा, क्योंकि AD पैरेलल BC, okay, AC is the transversal and it is also because of alternate interior angle। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो AC is the common side, AC is the common side। तो AC अगर कॉमन साइड होगा, सो बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें लिख दो बाय, सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो एक जो तुम्हारा जो क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल जो है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको डिवाइड करवाता है। ये चीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्योरम 8.2 जो कि थ्योरम 8.1 के साथ पूरा रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें दिया है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये जो अपोजिट साइड्स जो है उसके लेंथ जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो देखो वो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो हेडिंग दियो थ्योरम 8.2, थ्योरम 8.2। थ्योरम 8.2 थ्योरम 8.2 इन ए पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं बोल के हम लोग को प्रूव करना है। देखो ये थ्योरम मैं यहाँ पे करके नहीं दूंगा, ये थ्योरम तुम लोग को खुद करना होगा। लेकिन मैंने कहा था कि ये थ्योरम जो है ये 8.1 से पूरा रिलेटेड है। तो वो क्यों रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है उसको देखते हैं। ऑपोजिट साइड्स हम लोग को इक्वल प्रूव करना है। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव, ये चीज अभी हम लोग को नहीं दिया है, ये खाली दिया है कि एक पैरेललोग्राम है बोल के। तो हम लोग प्रूव क्या करना है, दैट AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है ना। तो अगर ये चीज प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखो अभी क्या किए हैं, ये जो दोनों जो ट्रायंगल जो है उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर डिवाइड कर लेगा तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मीन्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या होगा, ये जो एंगल इसके साथ इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर दोनों इक्वल हुए तो क्या होगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होगा। सिमिलरली इसका जो अपोजिट साइड और इसका जो अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये, तो ये दोनों फिर क्या होगा, फिर इक्वल होगा। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करवाना था। तो इसलिए क्या होगा, इसको हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले दिखा देंगे, या फिर हम लोग लिख लेंगे H इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि तुम्हारा दो जो क्या होगा, उसका अपोजिट साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा एज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो थ्योरम 8.2 तुम लोग अपने में से कर लेना जैसे मैंने बताया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 8.3। तो थ्योरम 8.3 क्या बोलता है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो देखो थ्योरम 8.3 ये बोलता है इफ each pair of opposite sides if each pair of opposite sides in a parallelogram, sorry, in a quadrilateral are equal, then it is a पैरेललोग्राम। ये हम लोग को पैरेललोग्राम बोल के प्रूव करना है कि अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग।
तो ये जो है वो डायग्राम है। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसमें पैरेललोग्राम नहीं दिया है ना, इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है बोल के। सपोज जो ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन क्या है? ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या दिया है, और इसमें गिवन क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दिया है दैट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल AB equal to DC and AD equal to BC। ये चीज दिया है ना। सो टू प्रूव क्या करना है? दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिया है और उसको पैरेललोग्राम है बोल के प्रूव करवाना है। तो देखो पैरेललोग्राम है बोल के प्रूव करने के लिए हम लोग को प्रूव क्या करना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हैं बोल के प्रूव करना पड़ेगा। तो इक्वल से ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं बोल के प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? सपोज मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन करूंगा उसके एक डायगोनल को। ठीक है, सपोज आई एम ज्वाइनिंग द डायगोनल AC। तो अगर AC डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और ये साइड जो है ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। तो दोनों जो ट्रायंगल है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा तो ये जो एंगल है ये एंगल के साथ इक्वल हो सकता है, और ये जो एंगल है ये एंगल के साथ इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो ये दोनों लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होगा दैट मीन्स दैट टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा के ये दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल लेके हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है ये दोनों लाइन भी क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो इससे प्रूव क्या हो जाएगा दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, join the diagonal what SC, join the diagonal SC। तो SC जो डायगोनल है उसको हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ वाले पोर्शन पे जाना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलते हैं प्रूफ वाले पोर्शन पे। हाँ, तो प्रूफ तो देखो प्रूफ कैसे करना है इसमें कि बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल ABC एंड ADC, बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल SCD और CDA, CDA लेते हैं, CDA
तो क्या होगा, इसमें दिया है AB इक्वल टू DC, ठीक है। फिर दिया है AD इक्वल टू BC, ओके। ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज क्या है, गिवन है। और दिया है AC, सर हम लोग लिए हैं AC इज द कॉमन साइट। AC is the common site. So this implies that triangle ABC is congruent to triangle CDA by SSS congruency. So by SSS congruency, these two triangles are congruent to each other. अगर दोनों ट्रायंगल congruent होंगे, दिस implies that हम लोग ले सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA बाय CPCT, ओके, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। तो क्या होगा, देखो इसमें H, AB and CD are two lines and AC is the transversal। H, AB and CD are two lines, AC is the transversal and AC is the transversal and the alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal. This implies that AB parallel DC, AB और DC एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। Similarly, we can prove similarly you can prove AD parallel BC, तो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल मिले। एज द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, as the opposite sides are parallel, okay, so the quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। तो जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ओके। ठीक है, तो फिर थ्योरम 8.1, 8.2 तुम लोग खुद से लिखना, ठीक है। 8.3 तो उसको करके क्लास वर्क जो है वो सबमिट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो 3 थ्योरम बचा है, ये पहला एक्सरसाइज का, उसको हम लोग देखेंगे और फिर आगे फिर चलेंगे, ओके।